Praise the Lord. So, we were continuing for the last 3 months the study of Book of Genesis. हम लोग गए 3 महीने से उत्पत्ति के पुस्तक के ऊपर हम लोग ध्यान कर रहे थे. So today should have been the concluding section. और आज का ये आखिरी सेशन होना चाहिए था. But Uncle Joseph D'Souza uncle asked me to take one more week. So today and next week as well. और अंकल ने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आज भी ले लेना और दूसरे हफ्ते भी ले लेना. So like every time, are there any questions or any thoughts on the portions that we are discussing? और हर एक दिन की तरह कोई सवाल आपके मन में है या नहीं है? So Shambhu was asking one question. He was reading this thing, Hebrews chapter 7, and he was inquiring that it is mentioned that tenth, the tithe, is being given. So what is the New Testament pattern that we have to bring the tithe? मैं शंभू बता रहा था, वो 7वें अध्याय को पढ़ रहा था, तो उसमें बार बार उल्लेख किया था कि दशांश देने के बारे में. तो ये पुराने नियम में दशांश का नियम था है, और ये नए नियम में हम लोग के किस तरह से देना है, क्या वो दशांश नए नियम में भी लागू होता है क्या? So in the New Testament, in the Gospel we can see about tithe. Gospel we can see about tithe. Gospel mentions about. सुसमाचार में ये दशांश के बारे में उल्लेख है. But in the epistles it is not tithe. It is something more bigger. और दशांश के बारे में नहीं है, लेकिन उससे बड़ा कुछ है. We are supposed to give a portion to the Lord. आप लोग We share to the Lord. हम लोग में एक हिस्सा प्रभु को देना है. You know what is a share? और वो जानते हो क्या हिस्सा है? If there are 2 members in a family, और अगर 2 सदस्य परिवार में है, what is a share? क्या है? 50-50, right? 50-50 होता है ना. So count God as the main member in your family and give the share. और आपके परिवार में उसको गिन लेना कितना हमारे घर के अंदर सदस्य है, पारिवारिक सदस्य है, तो उसका बंटवारा करके हम प्रभु को क्या देना है देते हैं. So that is the New Testament teaching. Give the share to the Lord. और वो इसमें कहा गया है कि परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दो. So we say at least give the tithe. तो आप बोलते हैं कुछ तो आप लोग दे दिया करो. So if you teach rightly, it is the portion. It is the share. और अगर तुम सही तरह से सिखाओगे तो तुमको एक हिस्सा देना है. So thanks brother for asking that question. और सबको को थैंक्स बोलते हैं, उनको सवाल पूछा. So today we will look at what Babu Uncle was saying about the persecution that they were undergoing in Manipur. हम लोग उस भाग को देखेंगे जो प्रताड़नाएं आज के दौर में मणिपुर में जो बाबू ने हम लोग को बताया, बाबू अंकल ने बताया, उसके वहां पर वो लोग तो विजिट करके आया और उसने जो अनुभव किया वो हमारे साथ में साझा किया. So today I am titling the message as the beauty and the burden of being a human being. और मैं आज ये संदेश को वो शीर्षक देता हूँ, सुंदरता, ब्यूटी And burden. सुंदरता और जो बोझ उठाना है. When God created us, let us see how He differently created us. देखिए जब परमेश्वर ने हमारी रचना की, देखिए कितने अलग तरीके से उसने हमारी रचना. So let us start reading few verses. Genesis chapter 1 verse 11. कुछ बातों को हम लोग ध्यान करेंगे. उत्पत्ति के 11वीं अध्याय 1:1, chapter 1:11. फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायक वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे. हाँ, एक एक की जाति के अनुसार, according to its own kind. और एक एक जाति के अनुसार. Now read Genesis chapter 1 verse 21. 21 पद में. इसलिए
परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब छिपते प्राणियों की भी सृष्टि की। That is also according to its own kind. और उसी जाति के अनुसार वो भी ऐसे ही है। And verse 24. और 24 फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक जाति के छिपते प्राणी अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार That is also according to its own kind, right? और वो जाति के अनुसार वो भी है उसी तरह से। But when God created man, did he say that? और मनुष्य को जो निर्माण किया उस वक्त उसने ऐसा बोला क्या? He did not say that, right? वो बात नहीं की उसने। So what is the difference of man? और मनुष्य का क्या अलगपन है? We have some similarity. Each of us has some similarity. If you have a medical problem, if the body is same, you go to the doctor, you get the same medicine. और देखिए हम लोग के अंदर मनुष्य के अंदर समानताएं हैं। अगर हम लोग वैद्य के पास जाएंगे तो वैद्य कुछ दवा देगा और वो दवा वो बीमारी के अनुसार वो दे देगा। But when you come to a human being, the nature, the character, each of us are different. अब देखिए जब मनुष्य का चरित्र के बारे में हम लोग आ जाएंगे, उसकी सोच की प्रवृत्ति के बारे में आ जाएंगे तो सबका अलग अलग है। We are all different, right? हम लोग सब अलग अलग है। If you see one cat or if you see one dog, you would have seen all dogs of the same kind. और देखिए अगर आप एक बिल्ली को देखेंगे और एक कुत्ते को देखेंगे उदाहरण के तौर पर, आप सब देखेंगे तो बोले सब कुत्ते एक ही है, बिल्ली सब एक ही जैसे है। Each cat will behave the same way. और हर एक बिल्ली वैसे ही तरीके से वो व्यवहार करेगी। But is it the case about the human being? और क्या ये हमारे और आपके बीच में ऐसा ही है? No, we have to know each person differently. और हम लोग को हर एक इंसान को अलग अलग तरीके से जानना है। Some of the problems occur when we forget this. और कुछ मसले खड़े हो जाते हैं अगर समस्या उत्पन्न होती है। There was one person in book of Genesis whom we can learn this. और एक इंसान था उत्पत्ति के पुस्तक में हम जान सकते हैं, Jacob and Esau. जेकब और यीशु। Let's read about Jacob first. और हम लोग पढ़ेंगे जेकब के बारे में। Genesis chapter 25 verse 26. और उत्पत्ति के 25वें अध्याय में 26, 25, 26 and 27. Chapter 25 verse 26 and 27. 26 हाँ. पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब ईसा 60 वर्ष का था। हाँ. Next verse also. फिर वे लड़के बढ़ने लगे और ऐसा तो बदमस्ती होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। Two brothers, two twins, but so different. देख जो दो जुड़वे भाई, हाँ एक ही समय वो लोग पैदा हुए, आगे पीछे हो गए बाहर निकलने में, लेकिन दोनों का स्वभाव देखो कितना अलग था। एक वनवासी था और एक सीधा। But Jacob, before he knew the Lord, he always wanted to be like Esau. और जेकब ने प्रभु को पहचानने से पहले उसका एक ही उद्देश्य था, उसका स्वभाव यीशु का जैसा बनने के लिए। Correct, because Esau was a skill hunter. और वो एक कौशल्य शिकारी था। You know that is very well appreciated in the society. Oh, he is very skilled hunter. और देखिए कौशल्य से भरा हुआ शिकारी, ये समाज में उसका बहुत ही वाहवाही होती है। So he wanted his brother's birthright. और वो चाहता था, याकूब चाहता था कि उसके भाई का हक उसे मिले। So then his mother advised him to dress like his brother और उसकी माँ ने कहा कि अपने भाई के समान तो कपड़ा पहन ले and say that I am Esau. और ये कह दे कि मैं ही यीशु हूँ। See, Jacob wanted exactly to be like Esau. That is the problem. और देखिए याकूब चाहता था कि वो यीशु जैसा बने। Jacob forgot that God did not create us like that. और याकूब भूल गया कि परमेश्वर ने हमें ऐसा नहीं सिरजा है।
But then Jacob और तब जेकब ने actually realizes it in an instance. और याकूब ने क्षण मात्र में समझ गया ये सच्चाई। Jacob saw the Lord face to face. और जेकब ने याकूब ने परमेश्वर को आमने सामने देखा। Let us read Genesis chapter 32. और हम लोग पढ़े उत्पत्ति के पुस्तक 32 32 verse 24 to 30. 24 onwards. और याकूब अब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर को कटने कर उससे बंद युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि वह याकूब पर सफल नहीं होता, तब उसके जान की नस को छुआ और याकूब की जान की नस उससे मल्ल युद्ध करती चल गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि घोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं, परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। So this incident, we all know it's a mysterious incident. और हम सब जानते हैं ये एक हकीकत वाकयात है। और ये वाकयात जो है बड़ा भेद, बड़ा राज से भरा हुआ है। Why did God come and wrestle with Jacob? और क्यों परमेश्वर आकर उसके साथ कुश्ती लड़ने के लिए आया? He comes and wrestles with Jacob, right? और वो आकर कुश्ती लड़ रहा है, But he is bringing out something in Jacob and he is changing Jacob there. और वो याकूब के अंदर से कुछ बाहर निकाल रहा है और उसको बदल रहा है। Until then, Jacob looked at the face of Esau and he wanted to be like Esau. जब तक वो देख रहा था यीशु को और यीशु जैसा वो बनना चाहता था। But today, Jacob saw the face of his God and he wanted to be in his image. और आज अब इस वाक्यात के बाद में याकूब ने परमेश्वर को देखा और अब वो चाहता है कि मैं परमेश्वर के स्वरूप में अपने आप को परिवर्तन कर दूं। So the same question what Isaac asked Jacob, God also asked us Jacob. और यही सवाल इसहाक ने पूछा था। Isaac asked Jacob, what is your name? And he said, my name is Esau. और देखिए इसहाक ने पूछा, उसका नाम याकूब से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यीशु है। But now, when God asks us Jacob, what is your name? Jacob tells, my name is Jacob. Jacob is okay being Jacob. और अब वो परमेश्वर से कुश्ती लड़ने के टाइम पे थक जाता है, तो तब उसको पूछता है कि तेरा नाम क्या है, तो वो असली नाम उसको बताता है। My brothers and sisters, God created us all differently. आप देखिए मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग तरीके से बनाया है। स्वभाव We don't need to become like another human being. हम लोग दूसरे लोग को मॉडल बनाने न पाए। कोई सचिन तेंदुलकर को बताता है, कोई और किसी को मॉडल बनाता है, फिल्म स्टार को। ऐसा बनने की जरूरत नहीं है। Only one face we have to look and be like that. That is the face of God. और एक ही चेहरे की तरफ हम लोग देखना है, और वो चेहरा है हमारा परमेश्वर। That is where the God wrestled with the Jacob. और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु के साथ कुश्ती लड़ी। And then Jacob understood his mission is different. और देखिए वो समझ गया याकूब ने कि उसका लक्ष्य अलग है। My brothers and sisters, this is a big problem today. और मेरे प्रिय जनों, ये सबसे बड़ा समस्या आज की तारीख में। We all wanted to become like somebody else, not what God wants us to become. हम सब लोग अलग अलग है ना बनना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं बनते हैं जो परमेश्वर हमको चाहता है। God did not create us like other animals and birds. और हमको दूसरे जानवरों को जैसे नहीं बनाया या पक्षियों जैसे नहीं बनाया। That is the beauty. All other creations were created according to its kind. We are created in the image of God, and each of us, being different, reflects the glory of God. और देखिए वो जानवरों को उसके हिसाब से उसको बनाया है, लेकिन हमको उसमें
कुछ अलग उद्देश्य से बनाया है कि अपने स्वरूप में परमेश्वर ने हमें सृजा है ताकि हम उसके जैसे बने. Now, before we move, this is the beauty of being human. I will come to the burden of being human. But before we move from the beauty of human, let me point out one more thing. और हम लोग आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बातें आपके सामने लेके आना चाहता हूँ. My brothers, take Abraham, Isaac and Jacob. और मेरे प्रिय जनों, अब्राहम, जेकब और आइजैक को ले लो. Let us just check how they pray. देखिए वो लोग कैसे प्रार्थना कर रहे हैं. Even the prayer is different. और उनके प्रार्थना करने का तरीका अलग है. When we see in Abraham, for example, when we see in Genesis chapter 18, और हम लोग देखें उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, and then उदाहरण के तौर पर we know that Abraham actually is interceding for the people and he is arguing with God, he is debating with God. आप देखिए अब्राहम की खूबी क्या है. वो परमेश्वर के साथ में विनती भी करता है, उसके साथ आर्ग्यूमेंट भी करता है, उसके साथ में विवाद भी करता है. That is what Abraham does. Abraham asks us, Lord, can you kill all the people? Can a righteous person be killed along with the wicked? वो परमेश्वर से पूछता है कि तू सब लोग को मार डालेगा और उसके अंदर जो धर्मी लोग हैं उसको भी मार डालेगा. But can you imagine Isaac asking like that? और क्या आप जानते हैं आइजैक ने तो ऐसा पूछता है क्या? Isaac will not. Isaac is different. आइजैक अलग है. If you read about Isaac, आइजैक के बारे में पढ़े, then we read that Isaac, Genesis chapter 24 verse 63. उत्पत्ति के 24वें 63. इसहाक ने दक्षिण देश में रहता था. लहोरोई नामक कुएं से होकर चला आता था. सांझ के समय वह मैदान में ध्यान करने के लिए निकला. ध्यान करने के लिए. Isaac prayer is meditation. आइजैक की प्रार्थना क्या है? वो ध्यान करने वाली प्रार्थना. Isaac meditates वो ध्यान कर रहा है. and Jacob wrestles. जेकब क्या करता है? कुश्ती लड़ता है. Abraham, Isaac and Jacob, father, son and grandfather, the prayers are also different. देखिए दादा और बेटा और वो बेटे का बेटा है ना, उन लोग का प्रार्थना करने का तरीका अलग है. What do we need? हम लोग क्या करना है? We need all of them, correct? और हम लोग को सब को एक करना है. God created us all for different purposes. और हमें परमेश्वर ने अलग अलग इसके उद्देश्य से बनाया. Abraham cannot insist that Isaac should pray like me or Isaac's mission should be exactly like me. और ये अब्राहम नहीं जोर देता है कि आइजैक ने, उसके बेटे ने मेरे जैसा चलना चाहिए, कि मेरे जैसे प्रार्थना करना चाहिए. That is, my brothers and sisters, in the church also, that difference is there. और प्रिय जनों, ये बात को हम लोग क्यों बोल रहे हैं, समझना हमको है. कलीसिया में अलग अलग तरीके के लोग. Somebody is like Moses, they don't want any instruments. कोई मूसा का जैसा है, उसको कोई औजार की जरूरत नहीं. Hey, Moses tabernacle did not have any instrument. और देखिए मूसा का जो तंबू था प्रार्थना का, उसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था. David instituted all the instruments. और दाऊद सब इंस्ट्रूमेंट जो है, वाद संगीत का जो भी है, तबला, सब कुछ लाके भर दिया. So what do we want? Do we want to follow the Moses tabernacle or the David's tabernacle? और हमको किसको फॉलो करना है? मूसा का फॉलो करना है कि दाऊद का फॉलो करना है? So we will have first 3 songs like Moses, we will not have instruments, and then last 2 songs like David, we will have instruments. और देखिए हम लोग ऐसा करेंगे, मोसेस का जैसा हम लोग प्रार्थना में लग जाएंगे और दाऊद का जैसा 2-3 गाने हम लोग गाएंगे. So these are all differences. सबको आप लोग अंगीकार. I'm just telling a practical example of our assembly. और देखिए ये हमारे असेंबली का हम लोग प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. And we also know the mission is different. When Jacob realized it, he returned all the blessings. और देखिए हमारे जो लक्ष्य जो है अलग अलग है. तो याकूब ने सारे आशीष जो है वो लौटा दिए. And there is one more beauty in creating difference, the creation for change. और देखिए एक और सुंदरता है बदलाव का. Only a human being can change completely. और मनुष्य ही अपने आप को परिवर्तन ला सकता है. Correct? Only human being can. सही है.
So there is no sinner who cannot be changed. और ऐसा बात नहीं है, ऐसी कोई पापी नहीं है जो अपने आप में बदलाव नहीं ला सकता। Judah was the same one who said, let us sell our brother Joseph. और यहूदा का इसमें क्या बातें हैं कि चलो हम लोग बेच दें यूसुफ को। But it's the same brother who came after many years and said, no, release my brother Benjamin. I will stay in the jail instead of my brother Benjamin. और वही भाई यहूदा ने जो बेचने का अगुवाई किया था, वही भाई यूसुफ के सामने आता है और यूसुफ से कहता है कि बेंजामिन को छोड़ दे, बेंजामिन की जगह मैं लेता हूँ, मैं अपने आप को शरणागत होता हूँ। So there is no sinner, there is no Methi who is burning the church. He can become the greatest preacher tomorrow. और देखिए मेथी जो है वो कुकी के लोग को सता रहा है और कलीसियाओं को जला रहा है, वही मेथी कल को एक बहुत बड़ा प्रचारक बन सकता है। And India, which is the last in the gospel, can become the first in the gospel tomorrow. Let us not और lose देखिए hope. हमारा हिंदुस्तान जो है, जो आखिरी में उसका उल्लेख किया गया है, वो ही अगर परमेश्वर की इच्छा रही तो वो भी आगे आ सकता है। That is the beauty of our creation. और वो ही सुंदरता हमारी रचना का है। Now there is a burden of our creation. और अब हमारे ऊपर एक बर्डन जो है, एक बोझ जो है हमारे ऊपर है। There is a great responsibility only given to us. और ये जिम्मेदारी हमको दी गई है। If you read again Genesis chapter 1, और उत्पत्ति के पुस्तक को अगर फिर एक बार आप देखोगे पहले अध्याय में, God gave all the land to everybody, including humans and other creations also. और परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की और इस पृथ्वी को सबको दिया है, मनुष्य को भी दिया है और दूसरे सिरजे हुए जानवरों को भी। It is not just for us, it is for other creations also. Read Genesis chapter 1 verse 28. और 28. Ah. और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। Then we wait, read 122 also. 122. और परमेश्वर ने यह कहकर उनको आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। So then to multiply, it says in English, the multiply and fill the waters of the earth and let the birds multiply on the earth. और देखिए सबको है ना, मल्टीप्लाई बोलेगा तो बहुगुणित हो जाएगा, और सबको यानी पक्षियों को और जानवरों को। Food is also given to all of us, not just to humans, but other birds. भोजन आहार सबको दिया गया है, मनुष्य को ही नहीं सबको दिया गया। Genesis chapter 1 verse 30. और 31 और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रहने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब को खाने के लिए मैंने सब हरे हरे और छोटे पेड़ दिए हैं। So- ऐसा ही हो गया। So all these things are given to all of us commonly. Land and the food, everything is given commonly. समानता के रूप में सबको दिया गया है, मनुष्यों को भी और जानवरों को भी। But there is something very special given to only mankind. और एक खास बात है सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति को दी। It says, subdue and have dominion is given only to human beings. और बोलता है अधिकार और शासन करने का ये जो जिम्मेदारी हमको दी गई। For us to easily understand it, I will explain it like this. और इसको सरल तरीके से समझने के लिए मैं इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। God created the earth परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की and then he planted a garden. और उसने एक वाटिका उसके अंदर ये किया, It's in a small part of the earth, right? और ये एक छोटा भाग है पृथ्वी का। Why can't God create the entire earth as garden and give it to us? और देखिए क्यों नहीं सब आखा पृथ्वी वाटिका बनाकर हमको क्यों न दिया। Correct. He should have created the entire earth as Garden of Eden and given us a beautiful place to stay, just to eat and live. और देखिए वो हमको अदन की वाटिका अच्छा दुनिया बना के दे देगा, हम लोग तो बस खाएंगे और हम जिएंगे, No. मौज भी करेंगे। Even before the sin, he made us to work. He is making us co-workers with him. और देखिए
वो संसार जब बनाया गया है उसने मनुष्य को काम दिया करने के लिए, आदम को भी काम दिया और हमसे भी यही अपेक्षा कर रहा है। So the same thing happens in the redemption also. और यही बात हमारे उद्धार में भी हो रहा है। So today morning we read that Lord said it is finished. और आज की सुबह हम लोग ने देखा वो पूरा हुआ करके हमने इट इज फिनिश, लेट अस स्टार्ट। But is it really finished as Babu uncle asked? और क्या ये खत्म हुआ है, पूरा हुआ है? Let us read one verse. एक पंक्ति हम पढ़े, Colossians chapter 1 verse 24. कोलोशन का 1 का 24. 24। Colossians chapter 1 verse 24. अब मैं इन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलाम शिक्षा के लिए अपने शरीर में Whatever was lacking in the afflictions of Christ, Paul is saying that he is completing it. अरे बाप रे, ये तो देख पढ़कर बड़ा ध्यान से पढ़िए। और उसमें कहता है कि जो प्रभु यीशु में जो दुख दर्द का पीड़ा जो है, जो कमी पड़ रही थी, उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। What is there to complete in the afflictions of Christ? Everything is finished, right? सब कुछ तो पूरा हो गया। तो अभी दुख उठाने की भागीदारी हमको दी गई है। Something is still unfinished, right? और कुछ तो बाकी रह गई है, इसीलिए आज मणिपुर में भी हम देख रहे हैं इतना सारा दुख झेलना पड़ रहा है विश्वासियों। People does not know about the gospel. That part is still there. और लोगों को सुसमाचार पहुंचाया नहीं गया, वो भाग हमारे पास है। ये बाइबल जला हुआ देख रहे हो ना? Correct. God has finished all the work for salvation, but people does not know it. Until and unless they know it, how will they accept that salvation? आप देखिए बहुत जगह पर जाके अभी बाबू ने बताया हुआ है, कलकत्ता में कुछ लोगों को बताए, उसको पता ही नहीं है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वहां तक पहुंचाने के लिए ये उद्धार का संदेश। So that affliction is still pending. और वो बातें अभी तक, वो दुख, उसके लिए जो दुख है वो अभी तक बाकी है। That is a burden, right? और वो एक हमारे लिए बोझ है। Just like how we wish that God created everything as a garden and gave it to us, we also wish that God Christ rose up and then He converted everything and gave it to us. और देखिए जैसे अदन की वाटिका में अगर परमेश्वर ने सब कुछ अदन की वाटिका बना देते थे, और प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होने के बाद में वो जय जो है उसने जो हासिल किया हुआ है वो सबको वो निछावर कर देता तो काम तमाम हो जाता ना। But God wants us to be His co-worker. और परमेश्वर चाहता है हम उसके सहकर्मी बने। What a great privilege is that, my और God. ये एक कितना बड़ा सौभाग्य हमको दिया गया है। We think it is a great burden. आप देख रहे हैं कि हमारे लिए बोझ है। It is suffering, it is painful, but it is being co-worker of the Lord. और ये तो हमको दुख प्रताड़ना है, तकलीफें तो हमको उठाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर के साथ में सहकर्मी बन जाते हैं। That is how God created us. उसी के लिए परमेश्वर ने हमको सृजा। Both in the creation and in the redemption, we are His co-workers. और ये उसके सृजन में भी और उसके उद्धार में भी हम उसके साथ सहकर्मी। In order to understand, let me give one more example. और ये बात को समझने के लिए मुझे एक और उदाहरण देने के लिए, During Noah's time, flood was coming. आप देखिए नोआ के समय में जल प्रलय आ रहा था। We know that, so we are not going to read it. और हम जानते हैं, हम उसको पढ़ने नहीं जाएंगे। So what would we have asked? आप What will we ask God? आप लोग उससे क्या पूछना है? God, we want a Malsya Avadar. We don't want to do anything. Let the Malsya Avadar come and save us. So let the Malsya Avadar come and save us. ये मत्स्य अवतार आकर हमको बचा ले। That is what we all humanly want. We don't want to do anything. और देखिए हम लोग का ये नेचर है कि हमें कुछ करना नहीं है, सब हम लोग तैयार बनाया मिलना चाहिए। But God said, make the ark.
और इसलिए उसने कहा कि तुम जहाज बनाओ। God is there to give you measurements. God is there to give you advice. But God wants you to make the ark. और देखिए परमेश्वर आपको आइडिया देने के लिए कैसे मेजरमेंट उसका हिसाब किताब कैसा करना है और तुमको सहायता करने के लिए वो तैयार है, लेकिन बनाना किसको है? मनुष्य को बनाना। See, that is the great responsibility He has created us. See, it is different from all the other religions in the world. देखिए ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी दिया गया है और ये जो है जिम्मेदारी जो है दूसरे धर्मों से भी हमको अलग नजर आता है। So there is a beauty, and if I can say, there is a burden of being a human being. और देखिए इसीलिए मैंने पहले शुरुआत में कहा है ये टाइटल शीर्षक जो है ये एक सुंदरता भी है और एक बोझ भी हमारे ऊपर है। But remember this, और एक बात को याद रखना, God is always with us. और परमेश्वर हमारे साथ सदा बना रहे। You read Genesis again, go back to Genesis, you will see that God has set the pattern there. और उत्पत्ति में जाइए और देखिए कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक नियम बना के रखा हुआ है, एक पैटर्न बना के रखा हुआ है। In the Garden of Eden, we read it in Genesis chapter 3, God came to them every evening to walk with them. और देखिए उत्पत्ति के पुस्तक में हम लोग पढ़ रहे हैं कि सांझ होने के समय पर परमेश्वर उनके पास आता था, उनसे सहभागिता रखता था। And in Genesis chapter, when we come to 18 and 19, और उत्पत्ति के जब हम 18वें अध्याय में जब आते हैं we see that actually the same Lord came and ate with Abraham. और यही परमेश्वर जो है आया और अब्राहम के साथ में भोजन भी किया। So we will not read it. We have read actually this earlier, in the sense one time a few months back, I had taken this message when we spoke about Trinity. और देखिए मैंने ये बातों को आपको बताया था जब मैंने कुछ समय पहले त्रिएक परमेश्वर के बारे में एक संदेश दिया था। उसमें If you read it, Genesis chapter 19, 24 and all, we very clearly see that it is our Lord Jesus Christ Himself. और आप उत्पत्ति के 19वें अध्याय में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह कोई और नहीं था, हमारा प्रभु यीशु मसीह था। And read again John chapter 8 verse 56 and 58. We will see our own Lord speaking it about it. और देखिए हम लोग योहान के पुस्तक में जाएंगे उसके 8वें अध्याय में 56 and 58. 56 8, 56, 58. तुम्हारा पिता अब्राहम मेरे दिन देखने की आशा से बहुत मग्न था और उसने देखा और आनंद किया। यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। इसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूँ। So Jesus Christ is saying, Abraham saw my day. और प्रभु यीशु कहता है कि अब्राहम ने मेरा दिन देखा। They are asking, you are not even 50 years, how can Abraham see you? और वो लोग कह रहे हैं, अरे क्या बात कर रहे हैं, तेरा तो 50 साल भी नहीं हुआ, तू कैसा अब्राहम को देख पाया? But it is the same Lord who promised us that, lo, I am with you even to the ends of the age. The same Lord walked with Abraham. और वही हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जब उसका पुनरुत्थान हुआ अपने शिष्यों के साथ कहा कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वो ही प्रभु यीशु मसीह ये संसार की रचना से पहले And to Jacob, we had a class on 2 weeks back on the Jacob and his ladder. अब हम लोग 2 हफ्ते पहले हम लोग ने देखा था याकूब और उसकी सीढ़ी को। And then we saw that it is actually referring to Jesus Christ, because Jesus Christ Himself referred that verse in John chapter 1. और देखिए यही बात को यूहन्ना के पहले अध्याय में नतनिएल के साथ में जब वो खुलासा कर रहा है, तब उसने कहा कि अब्राहम आपका याकूब की सीढ़ी मैं ही हूँ। But after Jacob saw the Lord, did Jacob's life completely become prosperous? And Jacob started living in a luxury palace, like how prosperity theologians now say, oh, you believe in Jesus and then you will have palaces. देखिए याकूब को जब दर्शन हो गया, परमेश्वर उसको दर्शन दिया
तो क्या उसके जीवन में क्या सब कुछ सुविधा उपलब्ध हुई? आज के प्रचारक लोग कह रहे हैं कि तुम उसको विश्वास कर लो तो तुम्हारे पास गाड़ी, बंगला, घोड़ा सब कुछ तुमको मिल जाएगा। जेकब को ऐसा कुछ पाया नहीं, उसने कई साल उधर मजदूरी की लाबान के पास। My brothers and sisters, that is not the way of the Lord from the beginning to the end. और ये परमेश्वर का तरीका नहीं है शुरुआत से लेके अंत तक। They are speaking about some other religion, not the biblical religion. और ये लोग जो प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल जो है, संपन्नता के सुसमाचार सुनाने वाले, वो लोग कोई और धर्म के बारे में प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये बाइबल के बारे में और असली परमेश्वर के बारे में बिल्कुल ही नहीं पता प्रचार कर रहे हैं। But we saw, and again God fought with the Jacob, wrestled with the Jacob. और हम लोग ने देखे कि परमेश्वर आकर याकूब के साथ में कुश्ती लड़ता है। And Hosea says that is the angel of the Lord. और होशिया chapter 12. Hosea chapter 12 verse 4 and 5. होशिया के चैप्टर 4 ना, Chapter 12 verse 4 and 5. 12वीं अध्याय में 4 और 5 में आप पढ़ सकते हो, ये जिक्र किया है कि होशिया 12. होशिया कह रहा है कि उसने आकर उसके कोई स्वर्गदूत से लड़ाई की। But like Jacob, we can say at the end of our life, read Genesis chapter, that verse we will read, Genesis chapter 48 verse 16. और ये बात 48 verse 16. और इसी दूत के बारे में कह रहा है याकूब उसके मरने के वक्त, और वह दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है, वही उनसे लड़कों को आशीष दे। The angel who redeemed me from all the troubles. और यही दूत जो स्वर्ग दूत के बारे में बोलता है, होशाय ने बताया है, यही दूत मुझे सारी बुराई से छुड़ाता आया है और इन इन लड़कों को आशीष दे। So that is the witness that we can share. और ये ही साक्षी हम लोग दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। There is only one wrong thing we can do in between. और एक ही बुराई हम कर सकते हैं, गलती हम कर सकते हैं, That we should not do. और वो हम नहीं कर। What is there? We again discussed that in Genesis chapter 3. और वो क्या है, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं उत्पत्ति के 3 अध्याय में। We discussed about what was the sin of the tree of the wisdom, tree of knowledge and evil. और हम लोग ने वो डिस्कस कर दिया कि पाप क्या था, वो फल खाने से उससे हमको नॉलेज मिलेगा, Correct. ज्ञान मिलेगा। That is not the wisdom of the world, wisdom of the God, that is trusting in the wisdom of the world. That can mess up our life. और देखिए संसार के इस तत्व ज्ञान से हम लेंगे तो हमारा जीवन सब उलट पुलट हो जाए। So there is a beauty in the way God created us. और एक सुंदरता है कि परमेश्वर ने हमको सृजा है। We are all different. हम लोग सब लोग अलग अलग, We only need to become like Christ, not to become like each other. और हम लोग मसीहा के जैसे होना है, एक दूसरे के जैसा नहीं होना। If we look at each other and try to become like each other, then we will have problem like Esau and Jacob. और देखिए हम लोग अगर ये संसार का उदाहरण का फॉलो करेंगे तो हम लोग का ये हालत हो जाएगा, याकूब और यूसुफ के बीच में लड़ाई। Second, there is a responsibility given to every human being. और दूसरी बात है कि सबको जिम्मेदारी दी गई है। It's a mission that is given to each of us, both in creation and in the redemption. और ये ही मिशन हमको दिया गया है सृजन में और उद्धार में। Like Paul, let's say we are completing what is lacking. और पौल के जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि हम उसको संपूर्ण करते हैं जो कमी है, जो यह है। And last thing, I will mention it in one word. और आखिरी बात मैं जो एक शब्द में बोलना चाहता हूँ, We are made in the image of God. हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए। We are not God. हम लोग परमेश्वर नहीं है। That is why we are made in the image of God. और हमें परमेश्वर के स्वरूप में बनाया। Neither we are animals. और हम लोग जानवर भी नहीं है, Because we are made in the image of God. और हमको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। See, that is something, we have something different from animals, but don't try to play God. हम लोग को
अलग है हम लोग। हम लोग जानवर लोग नहीं है। हाँ, परमेश्वर जानवर के स्वरूप में नहीं बनता है। हाँ, ये बात हमको अच्छी तरह से समझ जाना है। If you do want to do what happens when man plays God, read Genesis chapter 11. They try to play God. We are not going to look into that. आप देखिए 11वीं अध्याय में मनुष्य परमेश्वर का स्थान लेने जा रहा है, तो क्या उसकी गति होती है। Now, my brothers and sisters, read the New Testament with this thought, and many passages will be much more clearer to you. आप देखिए ये विचार आपके दिमाग में रखना, आज की जो शिक्षा हम लोग ने दी है, और अब आप नए करार के तरफ बढ़ लेना और उसको पढ़ लेना, सब कुछ आपको साफ साफ नजर आए। Oh, we are all given different gifts. और देखिए हमें सबको अलग अलग गुण दिए हैं, अलग अलग कलाएं दी गई हैं। And we are called for a mission to the world. और हमारे पास एक उद्देश्य है इस संसार के लिए। See, we all cannot be like Babu uncle. और हम सब बाबू अंकल के जैसे नहीं बन सकते हैं। See, I always wonder how uncle travels this much in a ये तो month. बहुत चमत्कार आ रहा है, हमको भी सबको भी हो रहा है। It's just the grace of God. ये कौन सा एनर्जी लेकर है ना, और कौन सा टॉनिक पीता है और इतना जगह भागता है। It is the grace of God that actually keeps uncle, because uncle has been called for a mission. और देखिए ये ईश्वर का अनुग्रह है और उसको ये चलता है, और इससे हमको पता चलता है कि बाबू को परमेश्वर ने बुलाया है So इस काम के लिए। we saw today the beauty and the burden of human beings. और हम लोग ने देखा है कि सुंदरता और बोझ मनुष्य का। Next week, I was trying to complete that next week's message today. That is actually the glory of our Lord Jesus, our God in the Bible, on the Genesis. और देखिए अगले हफ्ते में उसको मैं आज कंप्लीट करने वाला था, लेकिन अभी मैं अगले हफ्ते तक रखा है कि परमेश्वर की महिमा। What is the uniqueness of our God in the Genesis? और क्या खूबी है परमेश्वर की महिमा में। So keep this in mind. We are created unique and we have a unique creator. और देखिए हम लोग अनोखे तरीके से हमको बनाया गया है और हमारा परमेश्वर भी अनोखा है। May God bless us with this. और परमेश्वर हमें सहायता करे और